Hello everyone. We will discuss about the poem The Cloud written by Phoebe Shelley. In previous two videos we will discussing about this poem. In this video we will discuss the next lines of the poem. Let's start the poem. I bind the sun's throne with a burning zone. एक burning zone के साथ मैं आया क्लाउड के लिए मैं जो सन का थ्रोन है स्काई है इसको विंड कर देता हूँ एंड द मून विद गिडल ऑफ पर्ल और पर्ल के गिडल के साथ मैं मून को भी विंड कर देता हूँ द वॉल्केनोज आर डिम जो वॉल्केनो हैं वो डिम हो जाते हैं द स्टार रील एंड स्विम और जो स्टार्स हैं वो घूमते रहते हैं और स्विम करते रहते हैं व्हेन द वर्ल्ड विंड माई बैनर अनफर्ल और जो तूफान के साथ जो मेरा बैनर है वो खुल जाता है फ्रॉम कैप टू कैप एक कैप से दूसरे कैप मतलब सब जगह मैं ही छा जाता हूँ पूरे स्काई में विद ए ब्रिज लाइक शेप एक ब्रिज की तरह मेरा शेप बन जाता है स्काई के अंदर ओवर ए टॉरेंट सी एक जो टॉरेंट सी है उसके ऊपर मैं पूरे स्काई में छा जाता हूँ सनबीम प्रूफ आई हैंग लाइक ए रूफ और सूरज की किरणें प्रूफ करती है कि मैं एक रूफ की तरह लटका हुआ रहता हूँ स्काई में द माउंटेन्स इट्स कॉलम भी और जो माउंटेन है वो उसके कॉलम होते हैं द ट्रुम्फ आर्क थ्रू विच आई मार्च विद हरिकेन फायर एंड स्नो तो जो पोइट है वो इन लाइंस में ये कहना चाहता है कि जो बादल है इस स्टेंजा में बादल अपने स्काई के बारे में बताता है कि वो यहाँ पर ये सोचता है कि मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ पूरी इन नेचुरल पावर्स के अंदर तो वह आकाश के लीडर की तरह बात करता है वो सूरज और चंद्रमा को ब्यूटी देता है और जो हवा है वो इसका सेनापति है और जो तूफान है वो पताका ले जाने वाला है बादल सब जगह पूरे स्काई में दिखाई देता है तो जो बादल है वो सूरज और चंद्रमा दोनों के चारों ओर घेरा डाले हुए है सूरज के चारों ओर वो जलता हुआ दिखाई देता है चंद्रमा के चारों ओर मोती के समान सफ़ेद दिखाई देता है बादल इतने अधिक घने होते हैं कि सूरज की किरणें भी उनको पार करने में असफल होती है और अब बादल स्काई की हर एक वस्तु पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो विजय प्राप्त करने के पश्चात एक विजयी जुलूस के रूप में आगे बढ़ता है विद हरिकेन फायर एंड स्नो तूफान आग हवा और इस प्रकार की और भी चीज़ें इसके साथ होती हैं विद द पावर्स ऑफ एयर आर चेन टू माई चेयर और जो एयर की पावर है वो मेरे चेयर को चेन कर देती है मतलब हवा चलना बंद हो जाती है और स्काई में पूरे आकर्षण का केंद्र जो है वो बादल बन जाता है इज़ द मिलियन कलर्स वो और जिस दरवाजे से वो गुजरता है बादल वो इंद्रधनुष होता है और ये इंद्रधनुष जो है सपायर्स फायर अबव इट्स सॉफ्ट कलर्स वो वाइल द मॉइस्ट अर्थ वाज लाफिंग ब्लू तो जो इंद्रधनुष है वो जो बादल के अंदर जो पानी है उनसे जो सूरज की किरणें गुजरती हैं उनसे इंद्रधनुष बनता है नीचे पृथ्वी मुस्कुराती रहती है आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर मैं अर्थ और वाटर की डॉटर हूँ और वो मतलब वो वाटर से और अर्थ से ही क्रिएट हुआ है कहने का मतलब ये जब बारिश होती है तो धूप के कारण ये पानी भाप बनता है तो वो और फिर स्काई में जाता है फिर बादल बनता है तो
वो बादल है ये यूँ कह रहा है कि मेरा जन्म यहीं से हुआ है, धरती से हुआ है, पानी और धरती दोनों से मिल कर के, क्योंकि ये उस भाप से बनता है जो गीली पृथ्वी है, रिवर्स हैं, सागर्स हैं, उनमें उठती है और फिर स्काई में बनता है और वहीं पनपता है। एंड द नस्लिंग ऑफ द स्काई, और जो स्काई है वो उसका केयर करता है, केयर करने वाला है। एक बार बादल बन जाने के बाद वो फिर से पृथ्वी पर आता है और फिर भाप बन के फिर ऊपर चला जाता है। मतलब वो उसकी डेथ कभी नहीं होती है, बस उसका रूप बदलता रहता है। I pass through the pores of ocean and shores, I change but no, I cannot die। मैं ओशियन और शोर्स के पोर्स से गुजरता रहता हूँ, मैं चेंज होता हूँ, बादल बोल रहा है मैं चेंज होता हूँ, मेरा रूप चेंज होता है, लेकिन मैं कभी मरता नहीं हूँ। मतलब मैं भाप बनकर नीचे से स्काई में जाता हूँ, वहाँ से स्काई में क्लाउड बन करके फिर बारिश करता हूँ, फिर से उसी अर्थ पर आ जाता हूँ, फिर से वही भाप बनता है। यही साइकिल चलता रहता है हमेशा। For after the rain, when with a never a stain, the pavilion of heaven is where। और बारिश जब समाप्त हो जाती है तो जो स्काई है वो बेयर हो जाता है, मतलब बादल रहित हो जाता है और आकाश पूरी तरह साफ हो जाता है, बादल का एक टुकड़ा भी वहाँ नहीं रहता है। एंड विद द winds and sunbeams with their convex gleams build up the blue dome of air। तब आकाश हवाओं से भर जाता है और सूरज की किरणें उस पर चमकती है। बारिश के बाद स्काई में जो है बादल का एक निशान भी नहीं रहता है, तो स्काई पूरा साफ रहता है, तो सूरज की किरणें भी तेज चमकती है और वो पृथ्वी पर आती है। वो एक नीला गुम्बद जैसा प्रतीत होता है जब वो सूरज की किरणें आती हैं। बुल्ड अप द ब्लू डूम ऑफ एयर, वो एयर का ब्लू डूम बनाती है। आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन कैनोटाफ, मैं खुद हंसता हूँ मेरे जो एम्प्टी टूम्ब है, कैनोटाफ बोलते हैं कब्र, खाली कब्र जिसके अंदर कोई ना हो, तो मैं एक मेरे जो खाली कब्र है उसके ऊपर मैं हंसता हूँ, क्योंकि जो वो मेरा स्मरण स्थल है। अबाउट ऑफ द केवर्न ऑफ रेन, इन रेन के जो केवर्न हैं इनसे बाहर, लाइक ए चाइल्ड ऑफ द बूम, लाइक ए गोस्ट फ्रॉम द टूम, और एक बूम के एक बच्चे की तरह और एक गोस्ट की तरह टूम से आई अराइज, मैं फिर से निकलता हूँ, एंड अनबोल्ड इट अगेन, और इसे फिर से अनबोल्ड कर देता हूँ। तो पोइट ये कहना चाहता है कि वो जब वो पोइट अपना जो स्मारक है उसकी हंसी उड़ाता है, क्योंकि वो तो मरा ही नहीं है, बस उसका रूप चेंज हुआ है, वो फिर से आकाश से वापस आएगा और इस जो उनका जो स्मारक है, टूम्ब है, इसको फिर से डिस्ट्रॉय कर देगा। जो बारिश है उससे जो पृथ्वी से उड़ते हुए जो जलकण हैं, मतलब फिर से बारिश होगी, पृथ्वी से वो भाप बन के फिर से बादल बन जाएंगे और आकाश में फिर से वो बादल दिखाई देने लगेंगे, एक बच्चे की तरह जो कि अपने माँ के गर्भाशय से आ रहा है, या फिर कोई प्रेत जो कब्र से आया हो उसके समान। और ये जो बादल है वो स्काई में पहुँच करके पूरे आकाश को घेर लेंगे, और जो पहले बादल का स्मारक प्रतीत होता था, मतलब पहले जो स्काई वेयर था, बादल रहित था, वो फिर से पूरे आकाश में छा जाएंगे। इस प्रकार से जो पोएम है क्लाउड ख़त्म होती है। पोइट जो है बादल के बारे में बताते हैं, उनके वर्क्स जो होता है पृथ्वी पर कैसा होता है, सनराइज़ के टाइम बादल कैसा होता है,
सनसेट के टाइम कैसा होता है, स्काई में उसका रूप कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो पोइट है वो इस पोइम में डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से पोइम ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।